पर कभी शक मत करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आज हम इस कहानी से जानेंगे। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने आप पर कभी भी शक नहीं करेंगे और अपने आप को कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। इस कहानी से हम यह समझेंगे आकर्षण कैसे काम करता है, कैसे हम अपने दिमाग को आकर्षण की मदद से बदल सकते हैं। इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। महात्मा के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगे और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी रोते हुए महात्मा के पास आए और कहने लगे कि तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाता हूँ तो वह मुझसे भी बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब कर देता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। महात्मा मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वह आपको भी कोई गलत बात ना बोल दे, आपको भी भला बुरा ना सुना दे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। महात्मा की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था, लड़का कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही उस लड़के को सबने जगाया और उसे समझाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता, यह सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब गांव वाले ने उसे बताया कि महात्मा उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह महात्मा से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब महात्मा के पास पहुंचे तो लड़का महात्मा को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी होता है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। युवा लड़के की बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसीलिए किसी और को कोसने की बजाय यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। महात्मा की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है। इससे तो अच्छा था कि मैं घर में आराम से सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की समस्या को दूर करने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्याओं का हल कर सकते हैं तो कहें, नहीं तो गांव से चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वह समझ रहे थे कि यह अड़ियल किस्म का व्यक्ति है। महात्मा उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तो तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। महात्मा ने कहा, राजा को एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो।
यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें उसे कभी नहीं दे सकता। महात्मा बोले, कोई बात नहीं है, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंखें दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर झन्ना कर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे कितने भी सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आँख नहीं दे सकता, मेरी आंखें अनमोल है। महात्मा ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर महात्मा ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, उसे कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब मूल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? महात्मा के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा। फिर कहने लगा कि मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। महात्मा ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब चेहरे पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। महात्मा कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल देते हैं। इसीलिए महात्मा आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आँख, कान, नाक, जबान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। यह ट्रेनिंग हमको दुखों से पार ले जाएगी। यह ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, विपश्यना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिखाना शुरू करते हैं। एक ऐसा ही तरीका है जहां आप दो तरह की ब्रीडिंग टेक्निक से लो मोटिवेशन को हाई मोटिवेशन में बदल सकते हो। जब भी आपका काम करने का मन ना करे या जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो इन दो टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।